हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं हमारी फाइन आर्ट की यूनिट 2 को स्टार्ट। हमारी यूनिट 2 है जो वो है द मुगल एंड द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसका टाइम पीरियड है 16 टू 19 सेंचुरी। और ये आ जाता है MCQ में भी 1 मार्क में। सभी टाइम पीरियड्स को अच्छे से रिवाइज करना आपकी ड्यूटी है, उसको करना अच्छे से रिवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 जो ए है पार्ट है हमारा, उसमें मुगल स्कूल ऑफ आर्ट पीरियड को हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी टू 18 AD। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन को। मुगल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज नॉट अ न्यू स्टाइल in itself, but it was the same Indian school of art which was well refined and polished by the Persian artist with the help of Indian artist। ठीक है, जो मुगल स्कूल ऑफ आर्ट है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकेला अकेला अपने आप में सिर्फ मुगल जो यानी मुस्लिम लोग होते हैं उनका ही वर्क हो इसमें। इसमें साथ ही साथ इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट को भी मिक्स किया गया है। पर्शियन आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट ने मिलजुल के एक साथ इनमें काम किया है। ठीक है, एक्चुअली जो मुगल आर्ट है वो मिक्सचर है इंडियन पेंटिंग का, जो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है उसका, और पर्शियन आर्ट का। यहाँ पे ये आपको एक ये भी दिखाया गया, देखो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को पर्शियन आर्ट के साथ मिक्स करके मुगल आर्ट बनाई गई है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप अगर ऐड कर रहे हो ना अपने आंसर में, जैसे कि आपने ये बना दिया जैसे कि प्लस वाला ये चीज़, तो ये अच्छी लगेगी। इस चीज़ पे ना आपको नंबर मिलेंगे, ये मतलब पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप ऐड कर रहे हो तो। ठीक है, इनफैक्ट मुगल्स वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट, बट द जर्नल ऑर्नामेंटेशन एंड बॉर्डर डेकोरेशन वॉज पर्शियन स्टाइल। वैसे तो इसमें मोस्टली इंडियन स्टाइल का वर्क हुआ है, बट जो बॉर्डर डेकोरेशन थी, मान लो पेंटिंग है तो उसका जो ऐसे बॉर्डर होता है, ये चीज़ यहाँ पे जो इस बाउंड्री के अंदर ये डिज़ाइन, यहाँ पे जो डिज़ाइन चीज़ करनी थी ना, वो लिया गया है पर्शियन स्टाइल से। ठीक है, तो अब हम इसका पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमारे मुगल स्कूल ऑफ आर्ट का। और ये अलग से क्वेश्चन बनता है ओरिजिन एंड इसका डेवलपमेंट का। ठीक है, तो डेवलपमेंट ने यहाँ पे क्या अपना इसमें पार्ट लिया। ठीक है, डेवलपमेंट हुई कैसे इसमें, द ओरिजिन, इसमें ओरिजिन है जो हमारा। ठीक है, आया कहाँ से है, यानी कि निकली कहाँ से है, इसका जन्म आप बोल सकते हो कहाँ से हुआ आर्ट का। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ मुगल आर्ट क्या है, पेंटिंग इसका लैंडमार्क है हमारा हिस्ट्री में इंडिया से। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अपना पहले किया, इसमें इंडिया का जो योगदान था वो पहले था, उसके बाद इसमें थोड़ा मुगल आर्टिस्ट ने भी वर्क किया है। ठीक है, अब इसकी डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई है, मुगल रूलर्स से। तैमूर डायनेस्टी थी ये। ठीक है, जिसमें क्या था, किधर थी, बुखारा एंड समरकंद जगह है जो वहाँ पे, तो यहाँ पे से स्टार्ट हुई थी 15th सेंचुरी से। इसकी जो स्टार्टिंग आप बोल सकते हो, जब ये पीक पे पहुँच गई थी, फेमस हो गई थी जब ये पेंटिंग्स। ठीक है, तैमूर गेव ड्यू रिगार्ड, इसमें तैमूर था, इस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था जो तैमूर थे। ठीक है, उन्होंने मेन इसमें वर्क करवाया अपना, जो उनकी कोर्ट में एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट था, उसका नाम था बिजाद। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया वर्क किए थे उस टाइम पे, बढ़िया पेंटर था ये बंदा। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। वैसे बेसिकली बिजाद थे एक पर्शियन आर्टिस्ट, ठीक है, जो बिलोंग करते थे तैमूर डायनेस्टी से ही, और इनको रेफेल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता था, किसको, बिजाद को। ही वॉज अ ग्रीस में ना, आपको इस ओरिजिन डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, मोस्टली सारा काम सारी बातें किसकी की गई है, जो मुस्लिम थे ना, वो अकबर बाबर वगैरह, वो सब उनकी सारा जो फैमिली थी एक तरह से, उनको डिस्क्राइब किया गया इनमें। ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा, जो थे ना उनके कोर्ट में बहुत अच्छा पेंटर था ये तैमूर के। यहाँ पे इन्होंने वर्क किया बिजाद ने, राइफल ऑफ द ईस्ट इनको बोला जाता था। और वैसे ये सुल्तान हुसैन जो मिर्ज़ा है, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवाया है। तो जब यहाँ पे सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद यहाँ पे बिजाद ने अपनी जॉब ले ली थी यहाँ पे सफविद शाह इस्माइल के कोर्ट में, वहाँ पे काम करने लगे। एक इस किंग की डेथ होगी, इसके बाद ये नेक्स्ट किंग के पास चले गए। जो तैमूर डायनेस्टी है ना, तो मेन ओरिजिन मुगल पीरियड का वो था। जो पेंटिंग है वो तो स्टार्ट हुई मुगल, देखो मुगल पेंटिंग की बात कर रहे हैं हम, पहले तो इंडिया में काम शुरू हुआ। ठीक है, पहले तो इंडिया में काम होने लगा था, इंडिया के आर्टिस्ट वर्क कर रहे थे, इंडियन पेंटर्स। तो जो मुगल पीरियड है यहाँ पे, मुगल टाइम पीरियड की बात आने लगी, तो मुगल पेंटिंग्स को जो थी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कब से मिलने लगी, इस टाइम पीरियड से, तैमूर डायनेस्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर वॉज फ्रॉम द तैमूर फैमिली। इसके बाद बाबर आता है। बाबर कौन है, इनके तैमूर के बेटे। तो बाबर ने क्या किया, वो इस फैमिली के थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को ढूंढा था इंडिया के अंदर।
ठीक है। इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर जब आया था तो वो इनकी उससे ही आया था वजह से, ठीक है। तो बाबर वॉज नॉट ओनली अ ब्रेव सोल्जर, एक ब्रेव सोल्जर, एक सिपाही ही नहीं थे, ऑल्सो एक कमांडर भी थे बहुत अच्छे अपनी आर्मी के, और इन्हें पेंटिंग करवाना भी बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। ये हमेशा बहुत मतलब इंटरेस्ट रखते थे पेंटिंग्स वगैरह करने की भी, हाँ हमारे किंगडम में लगवाने, हमें पेंटिंग सुंदर लगे, हमारा किंगडम अंदर से सजा धजा पेंटिंग्स के साथ, तो इन्हें अच्छा लगता था, ठीक है। तो बाबर मोस्टली था जो यहाँ पे बंदा, इन्होंने क्या किया हुआ था, अभी यही सिस्टम चलाया हुआ था कि हर एक चीज़ के साथ इसमें भी अपने इंटरेस्ट दिखाते थे ये पेंटिंग वगैरह में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बैटल फील्ड में मोस्टली रहते थे, लड़ते रहते थे, यानी कि युद्ध के मैदान में, और इनकी डेथ भी वहीं पे हो गई थी। कब हुई इनकी डेथ, 1530 AD में। इसके बाद जो नेक्स्ट था मुगल एम्पायर को संभालने वाला बंदा जिनके अंडर आने वाला है सब कुछ, वो थे हुमायूं। हुमायूं है बाबर के बेटे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556। दो टाइम पीरियड यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं, पहले तो एक बात तो ये इस टाइम पीरियड में है, इस 1540 के बाद ये बीच में हट गए थे, यहाँ पे बीच में यहाँ पे इन्होंने ये हार गए थे इंडिया में, दैट्स वाई, और दोबारा 1555 में यहाँ पे इंडिया में अपना स्टार्टअप कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने अपने 13 ईयर्स यहाँ पे बिताए, कहाँ पे, ईरान में बीच में, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब इनको किसने यहाँ पे पुस्ट आउट बाय किसने हटा दिए थे इनको यहाँ से, जो बीच में 13 ईयर्स हैं ये 40 टू 55 तक, 1540 टू 1555 तक बीच में ये यहाँ पे हार गए थे, जो शेर शाह सूरी थे ना, उनसे ये हार गए थे, ठीक है। 1539 में यहाँ पे दिल्ली के जो दरबार में एम्परर थे वो बन गए थे शेर शाह सूरी, उन्होंने हुमायूं को हटा दिया था, ठीक है। तो हुमायूं यहाँ पे टाइम पीरियड पे अपने नहीं रहे, यहाँ से वो हट गए थे, राजगद्दी उनके हाथ से छिन गई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो हुमायूं है उन्होंने भी उसको हरा दिया शेर शाह सूरी को दोबारा 1540 में बैटल ऑफ चौसा में, और बस ये अपना हो गए, और एक बार और बैटल ऑफ कन्नौज में बैठा दिया, ठीक है। इन्होंने दोबारा अपना यहाँ पे राज पा लिया इस जगह पे ही। तो जिससे कि यहाँ पे दिखाया गया अब दोबारा, हुमायूं वॉज ऑल्सो यहाँ पे बिजी इन बैटल, यानी कि हुमायूं को भी वैसे इंटरेस्ट था, वो भी हमेशा बिजी रहते थे, लड़ाई ये जो होती रहती थी ना, बैटल्स होते रहते थे, युद्ध वगैरह, इनमें इंटरेस्ट था उनका, ठीक है। बट उन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपना पेंटिंग वगैरह में भी दिखाया था, जिसमें दास्तान अमीर हमज़ा, ये एक पेंटिंग थी उस टाइम की जो बहुत अच्छी थी, इन्होंने स्टार्ट तो करवाती थी, बट इसको आगे इसमें काम अकबर थे जो इनके बेटे, उन्होंने करवाया, हुमायूं के बेटे ने, इन्होंने पूरी एक स्टार्ट तो करवाई पेंटिंग, इन्होंने वो पूरी भी नहीं करवाई थी, बट इस आगे का वर्क इस पेंटिंग में अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो इनके टाइम के भी दो फेमस आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे इनके दरबार में, कौन कौन थे, जो काबुल से आए थे, उनका नाम था मीर सैयद अली ऑफ तब्रीज़ एंड ख्वाजा यहाँ पे अब्दुस्मद, ठीक है, अब्दुस्मद, ये थे शिराज से, ठीक है। कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करते हैं, ये बिजाद स्कूल ऑफ आर्ट से, बिजाद के बाद ये वहीं से, उस जगह से, ये जहाँ पे से बिजाद आए थे वहीं से इन्हीं आए थे। बिजाद कौन थे, तैमूर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे आप बोल सकते हैं पेंटर, ठीक है। तो इन्होंने क्या और ढूंढा था, यहाँ पे निगार खाना भी इन्होंने ढूंढा था, पेंटिंग वर्कशॉप थी ना एक, तो इन्होंने वहाँ पे चलवाई हुई थी, जो लाइब्रेरी में लगती है पेंटिंग के लिए वर्कशॉप लगते हैं कि भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स उसमें रखी जाती हैं, वो चीज़ भी। हुमायूं की डेथ हो जाती है फिर 1555 या मे बी 1556 में, कंफर्म नहीं है दोनों ईयर्स में से किस में हुई, ठीक है। तो उनकी उसके बाद जो राजगद्दी थी उसको संभाला अकबर ने, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक चाइल्ड थे उनके अकबर, जो 13 ईयर ओल्ड, जब वो 13 ईयर की एज में थे, 13 साल का बच्चा था जब अकबर, वो उस टाइम पे 13 साल के बच्चे ने आप देख लो राजगद्दी संभाल ली थी, वो कितना छोटा बच्चा होगा, ठीक है। एम्परर अकबर वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज स्कल्पचर ऑल्सो, आर्किटेक्ट में भी उनको थोड़ा इंटरेस्ट था, बट ज़्यादा उनका किस में था, ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था, स्कल्पचर्स में, जैसे कि होते हैं ना बिल्डिंग्स बनवा दी, ये चीज़ें। अब पेंटिंग तो क्या है, एक पेज वगैरह पे बनवा के या फिर कैनवस वगैरह पे बनवा के रख ली उन्होंने, बट इनका स्कल्पचर में भी था भी, बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो ये एक अच्छे आदमी थे, मतलब इनकी एक अलग ही ब्रॉड सी विज़न थी, दूरदृष्टि इनकी ज़्यादा थी, मतलब बढ़िया देखते थे हर चीज़ को, कैसे क्या बनवाऊँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड था जब मुग़ल यहाँ पे पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा पहचान मिली। बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट थे जो पूरी ऑल ओवर इंडिया में थे, पूरे इंडिया में से, हर जगह से, हर एक स्टेट में से अलग अलग,
बहुत सारे लोगों ने इनके दरबार में काम भी कराया है, बहुत सारे आर्टिस्ट ने अकबर के साथ, इंडिया के लोग जो थे ना आर्टिस्ट, उन्होंने काम करवाया था। इन 1580 अकबर रिसीव्ड priests who gifted him with a copy of translated and illustrated Bible and Flemish engravings। तो अकबर को यहाँ पे एक पुजारी जी थे जिन्होंने बाइबल को भी, जो ट्रांसलेट हुई थी ना, बाइबल को अच्छे से ट्रांसलेट किया हुआ था, उसको एक्सप्लेन किया हुआ था मे बी उनकी लैंग्वेज में ही, तो वो भी उन्होंने गिफ्ट दी थी। जो फ्लैमिश एनग्रेविंग्स, एनग्रेव होता है जैसे कि पत्थर पे लिख देते हैं ना, वो ऐसे वो खुदाई सी कर करके खरोच खरोच सी के पत्थर को, तो वो चीज़ उस फ्लैमिश एनग्रेविंग, फ्लैमिश राइटिंग में उसमें हुआ था, लैंग्वेज में। ठीक है, तो अकबर के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उसको अच्छे से कलर किया, एंग्रेविंग्स को, और बहुत सुंदर बनाया, जिसमें थोड़ा यूरोपियन इन्फ्लुएंस उन्होंने ऐड किया। और ये पेंटिंग क्या बताएं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन गई थी। ठीक है, तो हम मे बी इसमें 24,000 मैन्यूस्क्रिप्चर्स होंगे। ठीक है, पोथी खाना ऑफ अकबर इसको बोला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ इस टाइम पीरियड की बन गई थी। ठीक है, कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्चर्स के भी नाम दिए गए हैं यहाँ पे जो थे, बिलोंग कर रहे थे, जो किसके टाइम पीरियड से, अकबर के टाइम पीरियड से। ठीक है, आप इनको याद कर लेना, मे बी ज़रूरी नहीं है, आप दिक्कत मत लेना, आपको जो बता रही हूँ बस इतना ही बहुत है। आप इनमें से जी आपको दिए गए हैं ना 14 नेम वगैरह, ये बाबरनामा, अकबरनामा, ऐसे, तो इनको ना ज़रूरी नहीं है आपको ये सारे 13-14 याद करने, और में भी होते भी नहीं है देखो सारे याद। ठीक है, तो आप इनमें से 4 या 5 लर्न कर लेना, बहुत है, इनफ है। आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन फाइन आर्ट्स, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल प्रॉब्लम मत लेना, हमने भी ऐसे ही किया था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतने नाम काफ़ी होते हैं। तो आप इनमें में भी आपको वो इजी ना लगे जो मैंने ही करे हैं याद। ठीक है, तो आप देख लो आपको जोन से अच्छे लगे इन 14 में से, और ये बिल्कुल CBSE का बेस्ट सिलेबस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं है। आप ये याद करके ये लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। आप इनमें ये वैसे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ये सही है, द जफ़रनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, एनी अकबरी, अकबरनामा, बस बहुत है यही। ठीक है, ये आपको याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया और अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। अब इसमें यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पे। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू एनी अकबरी ऑफ अबुल फजल, यानी कि यहाँ बताया गया ऑफ अबुल फजल, यानी कि एनी अकबरी किसने लिखी है। यहाँ पे आप ध्यान देना है, एक इतनी सी बात में भी, एक इस लाइन में भी MCQ बन सकता है काफ़ी बढ़िया, कि एनी अकबरी जो बुक है वो लिखी किसने है, किसने लिखी है, फिर वही वो लिखी है अबुल फजल ने। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ आप अच्छे से याद करो कि किसने लिखा है इसको, बुक को, अबुल फजल ने। ठीक है, किस पीरियड में, उस पीरियड में ही जब यहाँ पे 1400 इवेंट्स और पेंट हुई थी इस टाइम पे, जो आज भी अवेलेबल हैं। अकबर ने यहाँ पे एक नया रिलीजन, धर्म स्टार्ट कर रखा था अपना, दीन इलाही। ठीक है, जिसका एम था, जिसका मकसद क्या था, वो टू कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, हमें हर चीज़ से समझौता कर लेना है। कॉम्प्रोमाइज़ को मे बी उर्दू इनकी लैंग्वेज में सुलह कुल बोलते हैं, सुलह कर लेते हैं, यानी कि किसी चीज़ से सुलह कर ली, चलो जो हो रहा है ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत थोड़े से समय में ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, उनकी ग्रेटनेस की वजह से और लिबरलिटी की वजह से, मतलब अच्छा लग रहा था कि ये बंदा अच्छा है। और यही अब नेक्स्ट हमारे पास दिए गए हैं अकबर के दरबार के कुछ अच्छे अच्छे पेंटर्स के नाम, और ज़रूरी नहीं है मैं आपको वही दोबारा बताऊंगी, 14 के 14 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 कर लो, बहुत है ये भी। ठीक है, जैसे कि आपको जो उनसे याद होते हैं ये जैसे कि है ना, दौलत, लाल, मंसूर, मनोहर, मिस्किन, जगन्नाथ। ठीक है, जितने भी हैं ये, इनको याद कर लेंगे, ये बहुत है। और ये वाले तो जो वैसे देखा जाए ना, ये 2 है ना, मीर सैयद अली और ये ख्वाजा वाले, तबरीज एंड शिराज, ये हमने यहाँ पे भी याद किए थे, देखो जब हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये तो आपको वैसे भी याद हो गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है जहांगीर। अब इसके बाद आ जाता है इनका यहाँ पे अकबर का भी बेटा, अकबर के बेटे थे जहांगीर। जहांगीर भी एक आर्ट लवर थे और नेचर लवर भी थे, उनको ना नेचर में बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और प्रकृति यानी कि, तो ये मुग़ल मिनिएचर्स में भी इनका बहुत ध्यान रहा, बहुत इन्होंने आगे बढ़ाया इन चीज़ों को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनके भी पेंटर्स थे यहाँ पे अलग अलग, तो इन्होंने मोस्टली, अब इनको नेचर पसंद है। ठीक है, नेचर में क्या आ गया, सारा कुछ आ गया, पेड़ पौधे, बर्ड्स, फ्लावर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन्होंने पेंटिंग्स भी उनकी बनवाई भाई, उन्होंने पेंटिंग्स भी ऐसी बनवाई जिनमें बर्ड्स होती थी, फूल पत्ते होते थे, एनिमल्स होते थे, तो उन्होंने पेंटिंग्स भी वैसी बनवाई थी। पोर्ट्रेट पेंटिंग जो थी ना, पोर्ट्रेट होता है किसी के फेस की पेंटिंग बनाना, ये भी बहुत फेमस हो गई थी इस टाइम पे, बहुत अपना हाइट्स पे पहुंच गई थी। द मुरक्काज, इंडिविजुअल पेंटिंग्स दैट वर माउंटेड इन एल्बम्स। मुरक्काज उन पेंटिंग का नाम है जो एल्बम्स में उन्होंने रखी हुई है ना, जो बहुत पॉपुलर हो गई थी जहांगीर के टाइम पे, वो भी उन्होंने बनवाई थी।
ठीक है। और पोर्ट्रेट्स ऑफ लेडीज़ वगैरह बहुत इस टाइम पे बनवाते थे भैया, बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए थे और बहुत फेमस हो चुके थे। तो वही है, यहाँ पे अपना 4-5 फिर से याद कर लेना इनके पेंटर के नाम, ठीक है। उस्ताद मंसूर, ये तो आगे आएंगे भी पेंटिंग में, ठीक है, तो ये तो आपको याद वैसे भी हो जाएंगे। उस्ताद मंसूर, भीषण दास, बालचंद, दौलत, भीम, इनायत, तो ये तो आप याद कर ही सकते हो, ईजी नेम्स हैं, ठीक है। अंडर जहांगीर पैट्रोनिज, जब जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था भाई, तब क्या होता है, पेंटिंग बहुत ज़्यादा अपना मतलब फेमस हो जाती है। नेचर में भी लोगों का इंटरेस्ट आने लग जाता है कि भाई नेचर की पेंटिंग भी बढ़िया बन रही है, बर्ड्स की, एनिमल्स की, फ्लावर्स की, ठीक है। द अनवर सुनेली यहाँ पे दिखाया गया एक अलग सी एक बुक थी शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मॉरल लेसन्स दिए गए थे, वो भी जहांगीर के टाइम पीरियड की थी। और जो पोर्ट्रेट बनाए गए थे ना, फेस पेंटिंग्स की थी जहांगीर की, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस इस टाइम पीरियड पे हो गई थी, जहांगीर के टाइम पीरियड पे, जिनको आज भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। और जब यहाँ पे डेथ हो जाती है जहांगीर की, तो शाहजहाँ आ जाते हैं अपना राजगद्दी पे, भाई चल रहे थे बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे ही चल रहा है इनका, ठीक है। तो 1628 में आ जाते हैं ये अपना शाहजहाँ, ठीक है। बट ही डिड नॉट पेट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर, बट अपने पापा की तरह इन्होंने काम नहीं किया, जहांगीर की तरह काम नहीं करवाया इन्होंने, जैसे कि करवा लिया भाई नेचर वगैरह का। इनका इंटरेस्ट तो था भाई आर्किटेक्ट में, यानी कि स्कल्पचर्स वगैरह में, मूर्तियाँ नहीं, मतलब मूर्तियाँ में नहीं बोल सकते आप बोलना उनको आर्किटेक्चर बोल सकते हो, चलो, जैसे कि फोर्ट्स बनवा लिए, बड़े बड़े किले, पैलेस, किंगडम्स बड़े बड़े बनवाने, मॉस्क्यू, जैसे कि अभी इन्होंने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाई गई है। इनका इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स वगैरह इन चीज़ों में नहीं था, इनका इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, फोर्ट्स वगैरह बनवाने में, बड़े बड़े किले बनवाने में, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बनवाया, ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो इसी चीज़ में था, ठीक है। अच्छे से इन्होंने थोड़ा मोन्यूमेंट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते थे ज़्यादा ये, ठीक है। पदशाह नामा, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वर्क दिखाया गया है जो इस टाइम का नोटेबल था, बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, इसको भी दिखाया गया है। इसके बाद दिखाया गया कि औरंगज़ेब आ जाते हैं, शाहजहाँ के बेटे, ये एक मुस्लिम रूलर बन के आते हैं, ठीक है। और इनको तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम थी भाई, ये ना एक बिटर एनमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक बोला गया इनको, मतलब इन्हें पता नहीं क्या ही दिक्कत थी, इनको पेंटिंग पसंद ही नहीं थी, तो पता नहीं जैसे कि दुश्मन हो पेंटिंग्स वगैरह के, इनको कोई इंटरेस्ट था ही नहीं पेंटिंग वगैरह में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट थे ना इस टाइम पे, पता नहीं कहाँ अपना चले गए थे, अपने शेल्टर वगैरह छोड़ छोड़ के अपना पहाड़ियों में रहने कहीं कहीं, क्योंकि अब देखो आर्टिस्ट की जरूरत तो रही नहीं, राजा ऐसा आ गया जिसको पेंटिंग वगैरह कुछ पसंद ही नहीं है, तो लोग अपना अब छोड़ चले जाते हैं, काम वाम छोड़ के, क्या करते बेचारे वो पेंटर्स वगैरह बैठे बैठे वहाँ चले जाते हैं अपना काम वाम छोड़ के सारा, ठीक है। अपना आगे जाके कहीं पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट वालों को तो काम करवाना नहीं है, इनको तो अपना बस ऐसा ही किंग आ गया है कि जिसको तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं पेंटिंग में, तो वो अपना पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में काम करवाने चल जाते, चलो कोई बात नहीं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे अब भाई, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पे एंड, एक चीज़ का एंड जो चली आ रही थी सदियों से पहले से पेंटिंग वगैरह का, वो औरंगजेब ने करवा दिया सब कुछ भाई ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो जाता है इसका। तो यहाँ पे इसके बाद आता है बहादुर शाह जफ़र, जो थे इनके बेटे थे औरंगज़ेब के। अब पहले वो नेगलेक्ट तो नहीं करते, मना तो नहीं करते इस चीज़ से कि चलो कोई बात नहीं पेंटिंग नहीं करवा रहा मैं भी, बट थोड़ा सोचते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ स्टाइलिंग में, जो इन्होंने कर दिया है। तो 1712 के बाद क्या होता है, मुग़ल पेंटिंग थोड़ा सा अगेन स्टार्ट करती है कि चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ना, कि चलो कोई बात नहीं पापा ने जैसे कर दिया, ये सोचता है बहादुर शाह। अभी औरंगज़ेब ने तो करवाया नहीं काम, हम देखते हैं चलो कुछ करते हैं नहीं करते, तो इन्होंने थोड़ा लाइफलेस पेंटिंग्स वगैरह में काम करवाया। इन्होंने भी थोड़ा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा मुगल स्कूल ऑफ आर्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत काम करवाया इन्होंने भी। तो चलो, पर फिर भी एक चीज़ का जो एंड हो जाता है ना, वो हो ही जाता है, जो बात पहले थी ना वो रही ही नहीं, वो दोबारा हो ही नहीं सकी चीज़ें। अब ये एक फ्लो चार्ट है, मैंने भी एग्जाम में बनाया था, मुझे काफ़ी स्कोरिंग में इसने हेल्प की, मे भी मेरे को क्या पता, बाकी मेरे को तो फुल मार्क्स आ गए थे, नो प्रॉब्लम। बाकी मैंने ऐड किया था, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मैम भी बता रही थी हमारी जब हमारे प्री बोर्ड्स वगैरह हुए थे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ऐड करना, आप ये टेबल बनाना, जिसकी बाबर से स्टार्ट हुआ, तैमूर को ऐड मत करना नीचे, आप बाबर से स्टार्ट करो, हुमायूं आते हैं, उसके बाद अकबर आता है, और ये चीज़ भी लिखना सारी, गोल्डन पीरियड कब आया, जहांगीर आया, जब पीक मुगल आर्ट कब आई, शाहजहाँ, औरंगजेब, और ऐसे इसका डिक्लाइन हो गया था इनके सारे पेंटिंग्स वगैरह का, ठीक है। तो चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटिंग, हम मुगल पेंटिंग हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर से समझ लिया है, वैसे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से अगर समझ नहीं आया फिर भी कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बता देना, कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप, और बाकी आप मेरे से कॉन्टैक्ट पर्सनली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है,
ठीक है। आई विल अगेन एक्सप्लेन यू दैट ऑल। और आपको कैसी लगी वीडियो ये मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय।